हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के रियल नंबर्स को। इसका बेसिकली आज इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। आज हम जानेंगे वास्तविक संख्या होता क्या है और इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हमारे चैप्टर में इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और बाकी का लेक्चर आपका इसके बाद अपलोड होता रहेगा। तो तब तक के लिए हम अपने बेसिक लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं क्या होती। इसी की ओर हम बढ़ने से पहले थोड़ा हम पहले पिछले का क्लास का रिवाइज कर लें, जो आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। देखिएगा, नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं अभी। नंबर सिस्टम बेसिकली आप लोगों ने इसमें फर्स्ट देखा होगा नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं आज। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इसे हम काउंटिंग नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग विथ 1 होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब आगे +1 आप ऐड करते जाइए, आपको इसका नेक्स्ट नंबर आपको मिलता जाएगा। इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद आपका क्या होता है? सेकेंड नंबर पे आता है होल नंबर्स। ये सारा आप लोगों ने अपने क्लास 6 7 8 में पढ़ा होगा अच्छे से, होल नंबर। अब ये क्या होते हैं? इसमें देखिए, नेचुरल नंबर में ना अगर हम जीरो को इंक्लूड कर लें, अगर नेचुरल नंबर जीरो को इंक्लूड कर लें, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर कैसे हो जाते हैं? एंड सो ऑन। इसमें भी +1 आप ऐड करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा, होल नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इंटीजर्स। ये सारा आप लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी, हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर रहे हैं। इंटीजर नंबर ये क्या होता है आप देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 0 लिखते हैं, है ना। इसके लेफ्ट में जाएंगे तो -1 आपको मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, और यूं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते जाइए तो आपको मिलता जाएगा नंबर, है ना। और इधर क्या है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। डैश का मतलब क्या? एंड सो ऑन का मीन्स +1 आप ऐड करते जाओ, आपको नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा, 0। इसे हम बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, तो इसको हम न्यूट्रल के सेंस में बोले, न्यूट्रल इंटीजर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रल इंटीजर्स, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इंटीजर्स। और यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर आपको देखने में लग रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर। आई स्टैंड फॉर इंटीजर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक के जो निगेटिव नंबर, इसे हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको? निगेटिव इंटीजर्स। आई स्टैंड फॉर इंटीजर्स, ओके। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, इसको न्यूट्रल इंटीजर के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है रेशनल नंबर। ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेशनल नंबर। इसे आपको क्लास 8 में पढ़ने को मिला होगा। ये होता है रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर्स में क्या होते हैं? वे सारे नंबर, है ना, ऑल द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड pq आर इंटीजर्स। और pq कैसे नंबर होंगे? ये इंटीजर्स होंगे। ये कैसे नंबर होंगे? इंटीजर्स होंगे। इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि 3/2। यहाँ पे देखिए, p की वैल्यू क्या? इंटीजर्स है ना, यहाँ से आ जा रहा है। 2 क्या है? q की वैल्यू 2 है, यहाँ से आ जा रहा है इंटीजर से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आ जा रहा है 2, ठीक है। तो ये 3/2 कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर हो गया। मीन्स हम फ्रैक्शंस को बोल सकते हैं और रेशनल नंबर। बट आपको ध्यान देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2, तो क्या एक फ्रैक्शन है? हाँ, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। 2 भी यहाँ से आ रहा है, 1 भी आ रहा है। -3 को लिख सकते हैं -3/1। डिनोमिनेटर 1 नॉट इक्वल टू 0, -3 यहाँ से इंटीजर से आ जा रहा है ना, तो इसलिए भी क्या, ये भी एक इंटीजर नंबर, सॉरी रेशनल नंबर हो जाएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं √3
√3/2 है ना, तो √3/2 क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए रूट पी की वैल्यू √3 है एंड क्यू की वैल्यू क्या √3 यहाँ इंटीजर से आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब बात आती है अगर इरेशनल नहीं है तो एक ऐसा नंबर है, तो इसे ही बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, इरेशनल नंबर। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। इसके क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। ठीक है, आप नंबर समझ जाएंगे इससे। ठीक है, अभी हमने देखा, अभी हम जो भी सारे नंबर लिखे हैं ना, अभी हमने देखा नेचुरल नंबर आपको बताया गया, होल नंबर बताया गया, इंटीजर नंबर बताया गया, रेशनल नंबर बताया गया। ठीक है, और इरेशनल नंबर बताया गया। तो अभी हमने इरेशनल का डिफिनेशन क्या होगा, ऐसा नंबर जो रेशनल ना हो, नॉट अ रेशनल नंबर। द नंबर which is not rational, which is द नंबर, इसको सही से लिख लेते हैं हम लोग, द नंबर, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए, द नंबर विच इज नॉट रेशनल, विच इज नॉट रेशनल, है ना, यहाँ पे विच लिखा, विच इज नॉट रेशनल। आप देख सकते हैं, विच को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका लिखा हुआ इरेशनल, नंबर विच इज नॉट रेशनल। ठीक है, तो अभी हमने देखा ना, ऐसे सारे नंबर जो अभी हम देख सकते हैं, जो रेशनल और इरेशनल है, सारे नंबर जो यहाँ पे लिखे गए हैं, सारे नंबर कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम पकड़ सकते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं रियल नंबर्स। अब हम डिफिनेशन दे सकते हैं रियल नंबर। अब ये रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स देखिए, a real number is union of rational and irrational number। इसको हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं अभी। देखिए, देखिए ये हम मान लेते हैं पूरा पूरा रियल नंबर है ना, ये पूरा पूरा रियल नंबर्स है। कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं इसको 2 पार्ट में। देखिए, तो अगर ए पार्ट रेशनल है, ये पूरा पूरा कैसा है, पूरा पूरा आपका रियल है। ठीक है, ए वाला पार्ट आपका रेशनल है, ए वाला पार्ट कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ठीक है,
जो रियल नंबर है रेशनल और इरेशनल से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। मतलब कोई भी रेशनल नंबर, इतना वाला पार्ट जो आपका है वो क्या है, वो रेशनल है, ठीक है। और इसको हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, नेक्स्ट कलर ले लेते हैं। जो ए वाला पार्ट आपका है वो क्या है, ए वाला जो पार्ट है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसमें कैसे नंबर आएंगे, a√2 आएगा, है ना, √3 आएगा, पाई आएगा, है ना, स्मॉल एक्सपोनेंशियल बोल्ट एटसेट्रा नंबर आएंगे इसमें, है ना। तो आप देख सकते हैं सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएगा। और बाकी इस टाइप का अगर आपका नंबर आता है और उसको जैसे कि यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 2/3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे, ये रेशनल नंबर में आपके आ जाएंगे। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब यही थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको देख सकते हैं यहाँ से, है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो व्हाट आर रियल नंबर, सभी हमने बताया है। रियल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देखिएगा आप, नंबर लाइन क्या होता है। देखिए एक हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, ठीक है, 2 होता है, इसके इधर क्या होता है, -1 होता है, -2 होता है। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आ रहे हैं ना वो सारे के सारे नंबर कैसे हैं, रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर ना इस नंबर लाइन के एक पॉइंट को यहाँ पे देखिए, इसके बीच में 0.1 भी होगा, कहीं 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.11 भी होगा। ये सारे नंबर कैसे हैं, रियल नंबर से। और एक ऐसा -1 का ऐसा इंटीजर भी हमने ऑलरेडी बता दी। इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर रिप्रेजेंट होंगे सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर। यहाँ पे सारा यहाँ पे बता दिया गया है आपको, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पे बात करते हैं। रियल नंबर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। हमने बता दिया रेशनल नंबर इंटीजर्स आते हैं, नेचुरल्स आ जाते हैं, मीन्स इंटीजर और नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर्स होंगे। -3 को -3 1/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1, -1 को -1/1, ऐसे सारे नंबर को 0 को 0/1 लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर को अभी हमने बता दिया। और इरेशनल नंबर में क्या होंगे, एक चीज़ और समझाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे √2, √3, पाई, है ना, √5, ये सारे नंबर कैसे होंगे आपके, ये सारे के सारे नंबर आपके इरेशनल नंबर के टाइप्स होंगे। क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, √4 जो होगा ना इसको हम लिख सकते हैं +-2, ठीक है। तो ए जो आएगा आपका, ए आपका इरेशनल नहीं होगा, एक ऐसा नंबर होगा, ए रेशनल होगा। क्लियर है, ए रेशनल होगा, मीन्स जो इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर जाएगा, जो बाहर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका एक रेशनल नंबर बन जाएगा। √4 हो गया, √9, ये सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, इरेशनल। और एक चीज़ और ध्यान देंगे आप, यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे एक चीज़ आता है पाई। इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना वो 22/7 होता है। इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 22/7 कैसा नंबर होता है, एक रेशनल नंबर होता है। देख लीजिए डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करा के, एक रेशनल होता है। लेकिन पाई कैसा नंबर होता है, इक्वल नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू है इसका। अप्रॉक्स वैल्यू इसका 3.1415 के आसपास होता है ना। एक ऐसा नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। ध्यान देंगे आप लोग, पाई एक ऐसा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसको डेसिमल में अगर दे दिया जाए तो हम कैसे समझेंगे। इसके लिए हम एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। एक हम स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा हम डेसिमल ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल लिख देते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन से हम कैसे प्रकार टाइप, जैसे कि यहाँ देखिए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। 1/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.333333 एंड सो ऑन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही बार बार रिपीट जो कर रहा है उसको हम 0.3 बार के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसे हम बोलेंगे आफ्टर सम डेसिमल के बाद एंड हो गया ना, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसे क्या बोलेंगे हम लोग,
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? अब देखिए वो पॉइंट के बाद डेसिमल एक्सपेंशन, इसका ब्रेक नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। टर्मिनेट का मतलब ब्रेक हो जाना, इंड हो जाना। तो इंड नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे आप डिवाइड करते जाइए तो 3 आपका आता है, इसको 0.3 बार के रूप में लिख पाएंगे। इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बट आप एक चीज देख रहे हैं, 3 बार बार रिपीट हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसे हम बोलेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग टीडी बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एनटीआरडी। इसे क्या बोल देंगे हम लोग? एनटीआरडी बोल देंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक चीज अब और बचता है, यहाँ पे इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए इधर देख लेते हैं, अगर हम लिखना चाहें 1.01 001 111 0 4 times 1 एंड सो ऑन, यूँ चलता जाए। तो आप इसको चाह के टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और नहीं नंबर रिपीट करने का सेंस, इसको बार के फॉर्मेट, यहाँ में तो डबल वन ही बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 111 आ जा रहा है, यहाँ पे 4 times 1 आ जा रहा है, ऐसे बढ़ जा रहा है ना। तो इसको आप बार के फॉर्मेट में भी नहीं लिख पाएंगे। इसे ही हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कैसे हैं? इरेशनल हैं। ये नंबर कैसा है आपका? इरेशनल है। लेकिन ये जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। ये सारा नंबर कैसा है? ये सारा का सारा नंबर आपका इधर वाला जो हम राइट साइड में लिखे हैं इरेशनल है। ऐसे ही पाई का आपका एक्सपेंशन मिलेगा, इसलिए हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए रेशनल नंबर्स अभी हमने बता दिया अभी, है ना। ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना, जहाँ क्यू की वैल्यू जो होती है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। और जैसे 1/2 -3/4 5 0 ये रेशनल नंबर क्या होता है? जिन्हें फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे यहाँ पे बताया 0.10 00001 00001। ऐसे बहुत सारे नंबर हम आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट, है ना, 0 1 001 00001, है ना, एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए सारा नंबर क्या होगा? ए इरेशनल नंबर, √2 √3 पाई, है ना। और यहाँ पे एक चीज और होता है ई, जिसे आप एक्सपोनेंशियल, आप आगे क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। ई क्या होता है? एक एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है। ये भी कैसा होता है? एक इरेशनल नंबर को बताता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया ना। हर रियल नंबर का एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है जो नंबर लाइन पे होता है। यहाँ पे देखिए -2 -1 0, है ना, 1.5 √2 2, बहुत सारे नंबर आपको हम बताएं अभी। अब इससे पे पहले हम थोड़ा सा, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में, है ना, आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में एक चीज़ देखा होगा जिसे आप लोग डिवाइड करते थे, है ना। मान लीजिए अगर आपको 13 में 3 का डिवाइड देना हो तो आप लोग कैसे करते थे? ये क्या होता था? इसको हम 3 का टेबल ऐसा पढ़ते थे कि ना, ये 13 के बराबर आ जाए या 13 से थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है। तो ये 3 4 जा 12, ठीक है, 12 लिख लेते थे हम लोग। यहाँ पे क्या होता था? रिमाइंडर आता, इसको सबट्रैक्ट कर लेते थे, 1 आ जाता था ना। इसे क्या बोलते थे हम लोग? इसे हम बोलते थे डिवाइजर। क्या बोलते थे? डिवाइजर। इसे क्या बोलते थे? डिवाइडेंड। इसे बोलते थे हम लोग डिवाइडेंड। इसे क्या बोलते थे हम लोग? कोसेंट। इसे क्या बोलते थे हम लोग? रिमाइंडर। ठीक है। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डिवाइड एंड डिवाइडेंड, है ना। 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 डिवाइड एंड डिवाइडेंड, है
इज इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, यही चीज यहाँ पे देखिए, डिवाइडेड है ना 13 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस 1, यही कॉन्सेप्ट है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर ए और बी है ना, ए और बी दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ठीक है, अगर ए में डिवाइड करने पे यहाँ पे क्यू आता है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में बी में से क्यू को यहाँ बी क्यू आ जाएगा, बी क्यू में से ए सब्ट्रैक्ट करेंगे ए में से बी क्यू तो ए आर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 सेकेंड, थोड़ा सा हम अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या आएगा, बी का क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर सब घटाने पे रिमाइंडर आर आता है, मतलब यही लिखा है ना ए माइनस बी क्यू इज इक्वल टू आर, ठीक है। बी क्यू को उधर भेज दीजिए तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यू प्लस आर, ए आ जा रहा है ना। और जहाँ आपका जो आर है ना, आर का जो वैल्यू है रिमाइंडर वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन 20 डिवाइड से छोटा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप 3 से डिवाइड करें जो रिमाइंडर आएगा ना हमेशा 3 से छोटा होगा, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। आप कोई भी नंबर डिवाइड कर लीजिए, किसी भी बड़े बड़े नंबर को डिवाइड कर लीजिए तो रिमाइंडर इतनी ही पॉसिबल होती है, ठीक है। तो यही चीज़ आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, यदि ए और बी इंटीजर्स है ना, जहाँ पे बी की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब अगर किसी नंबर से आपको डिवाइड करना है तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है, वेयर रिमाइंडर क्या है, वेयर रिमाइंडर ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। क्लियर है आपको, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मान लेते हैं ना, अगर b की वैल्यू मान लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 होगा, 1 होगा। अगर b की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर b की वैल्यू 4 मतलब डिवाइजर, b का मतलब क्या डिवाइजर, ए को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए जो है आपका डिवाइडेंड है, बी क्यू क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर, क्यू की वैल्यू क्या है, कोसेंट, और जो आर है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। तो देखिए, अब हम समझ लेते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। एक नंबर होता है प्राइम, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसको हम इधर देख लेते हैं, ठीक है, इधर प्राइम नंबर लिख लेते हैं, इधर क्या लिख लेते हैं हम लोग, इधर कंपोजिट नंबर लिख लेते हैं। कलर चेंज कर लिया जाए, और प्राइम नंबर के बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। द नंबर which have जब भी द नंबर की बात की जाए, मतलब आप पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। द नंबर which have only two factors, one and number itself, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ब्लैक कलर ले लिया जाए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं नंबर, एग्जाम्पल देखिए आप लोग,
फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने का सेंस है उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं 2 की, इसको कौन डिवाइड कर सकता है, 1, और नंबर खुद है 2, एक ऐसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है। 3 की बात कर लेते हैं, 1 और 3। ऐसे आप देख सकते हैं 7 को 1 और 7 11 है ना, ऐसे 13, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे आपके, है ना। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर, इसको भी कलर चेंज कर लेते हैं, इसको रेड से लिखा जाए। चलिए देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर which have more than 2 factors, which have more than 2 factors, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर जो आपका होता है वो 4 हो जाता है ना। इसके देखिए एक 1 फैक्टर्स होता है, मतलब देखेंगे 2 और क्या 4, इसके 3 फैक्टर हो गए ना, 1 2 3 फैक्टर हो गए, तो कैसा कंपोजिट नंबर है। 6 को देख लीजिए, 1 2 3 और खुद 6, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, 4 6 एंड 9 एंड 10 12 एटसेट्रा, ये सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, कंपोजिट। आई होप आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ थोड़ा और देख लीजिएगा, जो 4 होगा ना, इसको हम 2 और 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, भी प्राइम नंबर है। 4 कंपोजिट है और ये प्राइम, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, है ना। तो हम देख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, एवरी क्या कैसा कंपोजिट, हर एक कंपोजिट नंबर के बारे में लिखेंगे। तो हाँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। अब एक चीज़ और नोट करके लिखिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं 1 का, तो क्या 1 प्राइम है कि कंपोजिट, तो 1 का क्या फैक्टर है, 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर है ना। तो का प्राइम कब होगा, जब इसका एटलीस्ट 2 फैक्टर हो, है ना, ओनली 2 फैक्टर्स हो, सिर्फ एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। इसका 1 ही फैक्टर है। कंपोजिट कब होगा, जब इसका 1 से 2 से अधिक फैक्टर हो। तो कुछ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, नाइदर प्राइम नार कंपोजिट नंबर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई पूछता है कंपोजिट नंबर, तो आप ये नहीं कर सकते द नंबर विच इज नॉट प्राइम, ऐसा आप नहीं बोल सकते। जैसा कि हमने इरेशनल नंबर के केस में देखा था, इरेशनल नंबर को भी इनमें क्या देखा था, द नंबर विच इज नॉट रेशनल। लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते द नंबर विच इज नॉट प्राइम, क्योंकि 1 ऐसा नंबर होता है कि जो प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आइए बढ़ते हैं आगे, यहीं पे ये चीज़ लिखा गया, आप देख सकते हैं, है ना। देखिए स्क्रीन पे, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक और वो नंबर खुद, जैसे 2 3 5 7, ये सारे नंबर कैसे हो जाते हैं, ये प्राइम नंबर्स होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में यूनिक तरीका मतलब और कोई तरीका नहीं होगा इसको लिखने का। 2 इंटू 3 यही हो सकता है। अगर आप ऐसे लिख लेते हैं 3 इंटू 3 2, ये भी वही सेम चीज़ है, ध्यान देंगे। इसको भी ऐसे भी लिख सकते 2 इंटू 2, यूनिक का मतलब सिर्फ एक तरीका होगा। ये सारा तीनों तरीका क्या है, सेम है। तीनों तरीके कैसे हैं, सेम है। क्लियर है, ये तीनों तरीके कैसे हैं, सेम है, इसे ही बोलते हैं यूनिक। अब इसका यूज क्या है अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, इसका यूज हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने में होगा, है ना। हम जब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, कोई नंबर अगर 0 पर इंट होता है तो वह 10 से डिविजिबल होता है, 10 से डिविजिबल, जैसे कि 15 ना। अगर इसका यूनिट डिजिट 0 है तो पक्का वह 10 से डिविजिबल होगा।
अगर 10 से डिविजिबल होगा तो आप लोग कहेंगे तो हम पहले से जानते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप। अगर 10 से डिविजिबल है तो पक्का इसमें 2 और 5 का एक फैक्टर होगा, क्योंकि 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना, और 20 को 2 स्क्वायर इंटू 5, कम से कम उसमें 2 और 5 का पेयर मिल जाएगा। पेयर का मतलब जोड़ा, जितना 2 होगा उतना 5 होगा, उसमें एक पेयर मिल जाएगा 2 और 5 का। जैसे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि 125 इंटू 6 क्या है 10 से डिविजिबल होगा, बिना मल्टीप्लाई किए आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3 है ना, और यहाँ पे है 2 इंटू 3, तो यहाँ पे देखते एक 2 यहाँ से एक 5 यहाँ से, 2 और 5 का एक पेयर मिल जाएगा ना यहाँ से, तो पक्का है 10 से डिविजिबल होगा, मतलब है इसका एंड 0 डिजिट से होगा, ठीक है, 0 डिजिट से होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, प्रूव दैट 6 टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 6 टू द पावर n क्या हो जाएगा, 2 द पावर n इंटू 3 के पावर n। कभी यहाँ पे 5 आएगा, कभी आपको 2 और 5 का कभी पेयर मिलेगा नहीं, इसलिए कभी इंड नहीं होगा डिजिट 0 से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, यहाँ पे आता है एक फैक्टर होता है, एक मल्टीपल आता है। मल्टीपल का मतलब होता है उसको आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे कि बात करें अगर 4 के मल्टीपल की ना, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12, है ना, और क्या 16, 20, 24 एंड 28 एंड सो ऑन। आप टेबल पढ़ते जाइए, मल्टीपल का मतलब ये होता है। एक और नंबर लेते हैं 6, 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6, 12, है ना, 18, 24 एंड सो ऑन, मतलब आप मल्टीपल लेते जाइए, ठीक है। एचसीएफ का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो समझते हैं 4 और 6 का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 4 जो है आपका, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 4, इसका एक फैक्टर 1 होगा, इसका एक फैक्टर 2 होगा, ठीक है, इसका एक फैक्टर क्या होगा। हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको एक्चुअली में होता क्या है, बड़े बड़े नंबर आएंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका एक फैक्टर 4 होगा। और बात कर लेते हैं 6 का, 6 का क्या फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन, अब देखिए कॉमन आ गया ना, एक वर्ड कॉमन जो दोनों में आ रहा हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा हो। क्या 1 दोनों में आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या 2 दोनों में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो 4 और 6 का जो एचसीएफ आएगा ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 6 वो कितना आएगा। अब देखिए 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन, उन दोनों में 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है, यही हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट यही है ना। इसका एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट यही है, आप समझ जाएंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। एलसीएम का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। चलिए देखते हैं, ये 4 का मल्टीपल हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है, और यहाँ पे 6 का मल्टीपल लिख लिया। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और अच्छा रहेगा, कलर को हम चेंज कर लेते हैं, इसको ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आप, अब यहाँ देखिए 4 का ना, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 12 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 24 कॉमन आ रहा है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें, लिस्ट कॉमन पहले कॉमन मल्टीपल तो देख लीजिए, आगे 48 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए 12 आ रहा है, 24 है, लेकिन उसमें से लिस्ट क्या, 12 ना, 12 है ना लिस्ट। यहाँ पे देखिए लिस्ट है ना, यही कॉमन में जो आ रहा है यही लिस्ट है आपका, यहाँ भी यही लिस्ट है। लिस्ट का मतलब छोटा, है ना। तो इसका जो एलसीएम जो आएगा ना, एलसीएम ऑफ 4 और 6 क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एलसीएम क्या होता है, ठीक है। अगर बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे तो हम कैसे करेंगे, उसको हम एक्सरसाइज जब हम कराएंगे तो उसको हम बता देंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आना है, हमारे इस चीज़ का मकसद यही था, आप ये समझ पाएँ एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और ज़रा ध्यान देंगे, अगर हम एचसीएफ को ना, अगर हम यहाँ पे देखिए एचसीएफ क्या है इसका, 4 और 6 का एचसीएफ 2 है, ठीक है, और इसका एलसीएम क्या है, 12 है। इसको मल्टीप्लाई करा दें 24 आ रहा है, ठीक है, और 4 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करा लें, 4 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी 24 आ रहा है। तो मतलब हम अभी कह सकते हैं, ठीक है, एक चीज़ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं हम लोग,
और दो नंबर अगर ए और बी लेते हैं तो HCF ऑफ ए और बी का, है ना, और इसका LCM अगर आप ले लें ए और बी का, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इन दो नंबरों के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज हम आपसे बोल रहे थे। ठीक है, यही चीज आप देख सकते हैं, मतलब दो नंबर का HCF और LCM का मल्टीप्लाई कर लें वो हमेशा उन दो नंबर के मल्टीपल के इक्वल आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने समझा दिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपके सिलेबस में है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिकली हम सारे यहाँ पे देखिए वो लिखा गया है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आप ही समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं आगे। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्राइम डिविजिबिलिटी। ठीक है, अगर P एक प्राइम नंबर है और P डिवाइड्स A स्क्वायर तो P डिवाइड्स, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड्स का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे आप। इधर देखिए 2 डिवाइड्स 4 ना, इसका ए मतलब है अगर आप 4 को 4 में 2 का डिवाइड देंगे तो 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। मतलब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लियर है ना, यही चीज यहाँ पे बताया गया आपको। अगर P एक प्राइम नंबर है तो P की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, 11 30 एंड सो ऑन हो सकता है। अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर ना, ये चीज जो नीचे लिखा गया यहाँ भी लिख देते हैं हम लोग, P डिवाइड्स A, एक कॉन्सेप्ट है आपका, बेसिकली एक थ्योरम है आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इधर नीचे देखिएगा 3 प्राइम नंबर 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर ना, इधर लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर ना, तो क्या 3 डिवाइड्स 9 नहीं होता है ना, ऐसा 3 डिवाइड्स 9 ना, ये कब होगा हमेशा, ये तभी होगा जब आपका जो P प्राइम नंबर होगा, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यही लिखा गया है, लिख दिया है एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है, वही चीज यहाँ पे समझाया गया है। इस चीज का कॉन्सेप्ट का हम जब प्रूव करेंगे, प्रूव डैट √2 √3 √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करके बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, कैसे इसका यूज करेंगे। तो शार्ट में एक चीज को हम इस पूरे चीज को रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा रियल नंबर्स में रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्मेट का होता है, इरेशनल नंबर जो √2 पाई जैसा होता है, ए जो होता है PQ + R होता है, जहाँ R की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन भी होता है। LCM और LCM दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर होता है। अगर P कोई प्राइम नंबर है, अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P डिवाइड से होता है। अभी तक हमने यही देखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाकी जो आपका एक्सरसाइज का वीडियो है वो आपका धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।